नमस्कार। गायत्री मंत्र, हम सब ने इसके बारे में सुना है और शायद हम में से कई लोग इसका जाप भी करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है। तो आज चलिए इसी मंत्र के असली अर्थ और मकसद की परतों को खोलते हैं। देखिए, वैदिक दर्शन के हिसाब से एक कामयाब जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें सत्य हो, शिव हो और सौंदर्य हो। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हमारे हर काम में सच्चाई हो, दूसरों का भला करने की भावना हो और एक गहरी खूबसूरती हो। बस यही है एक पूरी तरह से सार्थक जीवन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस आइडियल जिंदगी तक पहुंचा कैसे जाए? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल है या फिर इसे पाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? तो हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल है। एक बिल्कुल साफ, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता मौजूद है और इसी रास्ते को 4 हिस्सों में या कहिए 4 पिलर्स में बांटा गया है, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। पहला है धर्म, मतलब सही काम करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना। फिर आता है अर्थ, पैसा, सिक्योरिटी, ताकि हम अपने धर्म को अच्छे से निभा पाएं। तीसरा है काम, यानी हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियां। और आखिर में आता है मोक्ष, मतलब अल्टीमेट लिबरेशन। जब ये चारों चीजें बैलेंस होती है ना, तभी जिंदगी पूरी होती है। अब सोचिए, ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का रास्ता है ना, ये कोई सीधी सपाट सड़क तो है नहीं। ये तो एक मुश्किल चढ़ाई जैसा है। और इस पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? जबरदस्त ताकत, अंदर से एक एनर्जी। इसी एनर्जी को शक्ति कहा गया है। तो ठीक है, शक्ति चाहिए, पर ये शक्ति आएगी कहां से? है कोई तरीका इसे पाने का? हाँ, हमारे ग्रंथों में एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बताया गया है। और वो टूल, वो साधन है गायत्री मंत्र साधना। इसे सिर्फ एक मंत्र की तरह मत देखिए। ये एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है खुद को उस एनर्जी से चार्ज करने का जो हमें जिंदगी के इन चारों बड़े गोल्स को पाने के लिए चाहिए। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। शक्ति पाना तो ठीक है, लेकिन हर शक्ति के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक खतरनाक भी। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। एनर्जी जो है ना, वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। वो तो न्यूट्रल है, बिल्कुल आग की तरह। आप उससे खाना भी बना सकते हैं और उससे किसी का घर भी जल सकता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है, उसकी समझ क्या है। ग्रंथों में इसके लिए एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर आप किसी बच्चे के हाथ में कोई तेज धार वाला हथियार दे दें तो क्या होगा? वो या तो खुद को चोट पहुंचाएगा या दूसरों को, है ना? बस बिना समझदारी की मिली हुई शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही होती है, बहुत खतरनाक। तो फिर करें क्या? क्या शक्ति की इच्छा ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर गायत्री मंत्र का असली जादू, उसका असली रहस्य खुलता है। ये मंत्र सिर्फ शक्ति मांगने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मंत्र के अंदर एक शब्द है भर्ग। इसका मतलब कोई भी ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। ये उस डिवाइन एनर्जी की बात हो रही है जो हमेशा कुछ अच्छा बनाती है, सबका भला करती है। मतलब एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव पावर। तो हम कोई डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं, बल्कि क्रिएटिव पावर मांग रहे हैं। फिर एक और बहुत जरूरी शब्द है धी। धी का मतलब है बुद्धि, हमारी समझ, सही और गलत के बीच फर्क करने की हमारी काबिलियत। और अब आती है मंत्र की वो लाइन जो पूरी तस्वीर साफ कर देती है। धियो यो नः प्रचोदयात्, मतलब हे ईश्वर, आप हमारी बुद्धि को, हमारी धी को सही रास्ते पर चलाओ, उसे प्रेरणा दो। तो देखा आपने कितना कमाल का बैलेंस है ये। गायत्री मंत्र सिर्फ शक्ति नहीं मांग रहा, वो उस शक्ति को संभालने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए बुद्धि भी मांग रहा है। ये पावर और विजडम दोनों की एक साथ की गई प्रार्थना है। तो अब जब हम इसके मतलब की गहराई को समझ गए हैं, तो जरा इसके प्रैक्टिकल साइड पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेकर भी कुछ कॉमन गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी है गिनती को लेकर कि कितनी बार जाप किया। ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि 1000 बार बिना ध्यान के मंत्र बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप 10 बार, पर पूरे मन से, पूरे भाव से और उसके मतलब को समझते हुए बोलें। मतलब यहां क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। तो अगली बार जब भी कोई जाप करे तो एक पल रुककर बस खुद से यह पूछना है, क्या मेरा मन अभी यहीं पर है? अगर माला तो हाथ में घूम रही है, पर दिमाग ऑफिस के काम में या घर की टेंशन में उलझा हुआ है, तो वो बस एक मैकेनिकल एक्शन है, वो साधना नहीं है। देखिए, मंत्र शब्द खुद ही अपना मतलब बताता है। मनवा त्रायते इति मंत्रः। इसका मतलब है
जो मन को भटकने से त्रायते यानी बचाए, उसे मुक्त करे, वही मंत्र है। तो इसका मकसद ही मन को फोकस करना है, न कि बस जुबान से कुछ शब्दों को दोहराना। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम सब अपनी जिंदगी में शक्ति चाहते हैं, चाहे वो पद की हो, पैसे की हो या ज्ञान की हो। लेकिन सवाल ये है कि जब हम इस शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या हम उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही शिद्दत से उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ भी मांगते हैं? ये सवाल सिर्फ गायत्री मंत्र के बारे में नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी के बारे में है। सोचने वाली बात है ना?